आइए पुनः बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी महोदय एवं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय के विषय में बोलूँगा। और बिना बोले तो यहाँ माई दूध नहीं पियाती है बेटा को, तो ये न्याय देने वाले हैं। हाँ, तो मैं था कि पटना हाई कोर्ट जंगली न्याय करता है और चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार वो जंगल राज का जो सुनाते हैं हमारे नीतीश बाबू कि जंगल राज पहले था, तो जंगल राज का उदाहरण हम बताते हैं। चीफ सेक्रेटरी महोदय को लॉ एंड मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल से पत्र आया था कि इनके मौलिक अधिकारों का, इनके परिवार के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है बिहार सरकार की भूल से। और बिहार सरकार के भूल का पत्र भी है, वो स्वीकार कर रही है बिहार सरकार कि हमसे भूल हुई है। पटना हाई कोर्ट यह स्वीकार कर रहा है कि पूर्व तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश महोदय थे पटना के, उन्होंने आपके आवेदन को 10 वर्षों तक डिस्ट्रॉय रखा था। क्यों डिस्ट्रॉय रखा था इन्हें बताया, और उस आवेदन को डिस्ट्रॉय रखा जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नालसा और सुप्रीम कोर्ट ने 350 मेल बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को करके हमको न्यायिक सहायता देकर रिट दायर करवाया। अब देखिए उसमें तथ्य थे तभी ना, एपेक्स कोर्ट के द्वारा मिल करके, या एपेक्स लीगल एड देने वाली बॉडी है नालसा, उसके मार्फत से आया। तब बिहार स्टेट का लीगल बॉडी जो है, बिहार स्टेट लीगल सर्विस देने वाला जो बॉडी है बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तब वो पटना हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को पत्र लिखता है। नहीं, इसके पहले तो लिखता है कि डिस्ट्रिक्ट जज पर जाइए ना, तो डिस्ट्रिक्ट जज महोदय कहते हैं कि आप हमको नंबर भेजिए। मेल किया हमको भोजपुर के, तो हम बोले सर नंबर मेरा लेके क्या कीजिएगा, भू माफिया से मरवा दीजिएगा। आपको कागज़ क्या चाहिए बोलिए हमारी बातों के समर्थन में। तो फिर वो जो गायब हुए ना से वो आज तक नहीं आया। तो फिर पटना हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को गया पत्र, हार गया। फिर हम चीफ जस्टिस को लिखे कि क्या हो रहा, भूल सुधार करने का पावर केवल और केवल हाई कोर्ट को है। तो ये बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी किस पावर से चीफ डिस्ट्रिक्ट जज को लिख रहा भोजपुर के। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश इनको आया, तब जा करके पटना हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को भेजा गया मेरा आवेदन कि इनको वकील उपलब्ध कराइए। अब वहाँ ही बैठे हुए थे एक से खोपड़ी वाले लोग। अब वो लोग पत्र बना दिए, कहाँ को, एसपी भोजपुर के नाम से, कि एसपी भोजपुर साहब सो ये आदमी ग्रीवांस देखिए। अब देखिए, हम गए हैं भूल सुधार करने के लिए रिट याचिका दायर कराने, वो हमारा एसपी पास कभी भेज रहे हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट जज पास भेज रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जज तो बेचारे हट गए, फिर दोबारा नहीं किया। कागज इतना दिया हुआ कि उनको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ भोजपुर के यहाँ भी इतने साक्ष्य कागजातों से हैं कि वो हिल नहीं सकते हैं। लेकिन सवाल तो यहाँ भूल सुधार करने का था, जो बिहार सरकार लिख करके दे रही कि हमसे भूल हो गई। तो भूल सुधार करने के नाम पर कुछ नहीं हुआ। और जब पटना में दर्ज हुआ मामला बड़ी मुश्किल से, तो हम आरा एसपी को जब भेजे भोजपुर एसपी को, तो हम वहाँ लिख दिए पटना हाई कोर्ट लीगल सर्विस को, ए भाई एसपी साहब से ग्रीवांसेस दूर करवाने के लिए तो आप पत्र लिख रहे हैं, तो उनको पावर दे के भेजिए कि हमको एक मंत्री आवास, भूल का भाई डाना चाहिए ना, मंत्री आवास दिया जाए, हम अपने बाल बच्चों परिवार के साथ रहेंगे। हमको बच्चों को पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था बोलिए एसपी साहब को करवा दें, आरा में ही करवा दें, केंद्रीय विद्यालय आरा में खुला हुआ है वहाँ करवा देते, या पटना में करवा देते, वहाँ हम लोग रहने खाने भोजन का व्यवस्था करवा देते, रोजगार का वो पावर दे के भेजिए ना एसपी साहब को। तो क्या ग्रीवांस दूर करेंगे। और वो एसपी आरा भोजपुर कैसे ग्रीवांस दूर कर सकते हैं जिसने ग्रीवांस वहाँ पैदा किया। वो पहले तो लिखे 2009 में 8 में कि हम आपको ज़मीन का सुरक्षा हेतु पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी को नियुक्त कर देंगे। और जब ज़मीन पर इंक्रोचर चढ़ने लगे तब उनको लिखा जा रहा था, वो कान में तेल डाल के सोए हुए थे। तो वो आदमी हमको फिर क्या ग्रीवांस मेरा दूर कर सकता है, वह पदाधिकारी क्या ग्रीवांस दूर कर सकता है। जो ग्रीवांस को जन्म दिया
अब फिर आप हमको बोल रहे हैं कि जाइए हुआ, ये पटना हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी ने भेजा। फिर हम लिखा चीफ जस्टिस महोदय को, महोदय क्या हो रहा है, आपके आदेशों का तो यहाँ मैंने अनुपालन ही नहीं किया जा रहा, मजाक बना कर रख दिया गया है। तब फिर टाइट चिट्ठी होने से आया, तब हमको वकील मिला। अब वकील मिला तो देखिए यहाँ पर, अब वकील हमको अपना पढ़ाई पढ़ाने लगे। हम बोले भाई देखिए कागज़ लीजिए, ये बिहार सरकार का भूल स्वीकार करने कागज़ है। तो हमसे वकील साहब ने कहा कि आप फिर क्यों गए थे लोअर कोर्ट? हम नहीं गए थे। फिर देखिए कागज़ दिए हैं सीओ साहब आरा का कि आप टाइटल छूट जाइए। तो भाई हमको बिहार सरकार जैसे डायरेक्शन दिया हम गए। बाबू जी का अपने 20 लाख रुपया फूंक दिए 20 साल में टाइटल में। हम तो वहाँ गए थे अपना ज़मीन को, भाई गलती आप किए थे तो सुधारना है, तो आप हमको टाइटल भेज दिए। ये तो बिहार सरकार कर रही है। अब बोलते हैं कि जंगल राज नहीं है, और कैसा जंगल राज चाहिए? टाइटल लड़े बिना मतलब का, जबकि टाइटल कैसे नहीं था, वहाँ तो तख्ताबंदी का था। इसीलिए टाइटल का नहीं था कि जिस टेनेंट से हमने ज़मीन ली थी, मेरे बाद एक मेरे पड़ोसी ने लिया है तो उसका सब कुछ ठीक है, सीओ ठीक है, बंदोबस्त विभाग ठीक है, पुलिस ठीक है, एसपी ठीक है, और हम उससे पहले ज़मीन लिए हैं तो मेरा सब गड़बड़ा गया। हम टाइटल लड़े? अरे मेरा टाइटल वो ना लड़ेगा, उसके पास सब कुछ है, वो अपना पोजीशन में भी बैठा हुआ, 10-20 को दुकान खोल के चला रहा है, और हमारा ज़मीन हवा में चला गया। भुलवा दिए आप लोग, बिहार सरकार हमसे भूल हो गई, लिख दिया, हो गया। 20 साल तक मर गए हम, पूरा परिवार मेरा जो है। आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप नाश कर दिए। अरे मूविंग और अनमूविंग प्रॉपर्टी तो नाश नसाबे किया, मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बर्बाद कर दिया आप लोग। हमारा घर में 2-4 को पवन सिंह होता, कम मिनिमम ना कुछ पढ़ता लिखता तब होता, खेसारी यादव पवन सिंह टाइप का पढ़ता लिखता तो जज भी बन सकते थे। तो सब मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मार दिए। अब जज साहब से हम पूछ रहे हैं कि जज साहब आप 10 साल का है हमारा डिस्ट्रॉय किए थे, तो भी चुप हैं। अब वकील साहब हमको समझाने लगे कि ना 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 ऐसे ना वैसे। तो हम बोले ना, सीधा सा बात है कि मेरे तथ्यों के आधार पर ही रिट दायर होगा कि, लेकिन एक कागज़ वो भी छोड़ दिए, जानबूझ के कागज़ छोड़ दिए जो सुप्रीम कोर्ट आरटीआई से लिख के दिया था 2019 में पटना के पीआईओ को, पटना हाईकोर्ट के पीआईओ को, यदि आपसे आवेदक का सूचना संभव है, क्षेत्राधिकार में है तो दीजिए, नहीं तो पब्लिक अथॉरिटी या बिहार सरकार को भेजिए, वो सूचना देगा। भूल का है, हुआ का हुआ नहीं हुआ 2019 को ही। उस पत्र को इनक्लोज नहीं करती है वकील, लेडी वकील थी। तो हम बड़ा ताजुब रह गए। हम पटना हाईकोर्ट को लिखे, जो हमको वकील अवेलेबल कराया था पटना हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, हम उसको लिखे कि हजूर ये क्या हो रहा है, मेरा कागज़ छोड़ दिया गया, वह कागज़ छोड़ दिया गया जिसको मैंने पहले ही आपको दिया था। हम लोग कागज़ वहीं सुपुर्द करते हैं, तो हम लोग जो कागज़ देते हैं ना, उसी के आधार पर वकील साहब लोग रिट या केस तैयार करते हैं। हमने जो पटना हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को जो हम जिस्ट बना के दिया था, उसमें से पन्ना छोड़ कह दिए और दर्ज कर दिए। धोखा वाली बात हो गई। तो हमको हाईकोर्ट लिख के देता है कि नहीं नहीं आप फिर से एक बार भेजिए, हम ईमेल को वकील साहब के पास भेज देंगे और इंटरवेन एप्लीकेशन बन जाएगा, आइए बन के उसमें इनक्लोज हो जाएगा, तब सुनवाई होगी। हम बोले चलो, मैंने दूसरा दिन भेज दिया, तनिको देरी नहीं किया। लेकिन हम सोचे कि अब उसमें ऐड होगा, आइए बनेगा। तो एक दिन वकील साहब को फ़ोन किए कि क्या हुआ, आइए बना। तो बोला आपका तो केस का सुनवाई हो गया। अरे कैसे सुनवाई हो गया, कब हुआ? तो हो गया 4-5 दिन पहले। हमने हमारे पास कोई सूचना नहीं, आप हमको बता। तो क्या आपको बताते हैं, हम लोग के हक में आया फैसला। हम लोग क्या आया है? तो हाईकोर्ट कहा है कि जाकर टाइटल लड़िए। हम बोले मेरा हक में तो नहीं, लोअर कोर्ट को निर्देश दे देगा। हम बोले अरे मैडम ये निर्देश क्यों, हमको टाइटल कहाँ लड़ेंगे? बिहार सरकार भूल कर रही है, उसका पत्र दे रही है, हमको उल्टा लड़वा रही है, विदाउट मैंने बिना लॉ का हमको भेज दी। हम तो भाई बिहार सरकार है बोलोगे तो क्या करेंगे? 16-17 साल पहले की बात है। तो अब ना ज्ञान बुद्धि आया हमको 10 साल पहले, तब ना हम हाईकोर्ट पर रिट के लिए गए कि मेरा पैसा सब नाश करवा दिए। तो हम जज साहब को लिखे, हमारा बाबूजी लिखे थे कि भाई हमारा सब तो नाश करवा दिए है बिहार सरकार गलती से, तो हमको मदद कीजिए, यहाँ रिट सुधरवाइए। तो जज साहब 10 साल तक डिस्ट्रॉय कर दिए। अब
बहुत समस्या की बात थी। अब आदमी क्या करे, लास्ट में फिर केंद्रीय मंत्रालय को लिखा जाने लगा। केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा हम पूछे जज साहब का नाम बता, तो प्रधानमंत्री कार्यालय भी नहीं बता रहा है, वो भ्रष्ट जात के डिस्ट्रॉय क्यों किए, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बता रहा है। तो आदमी क्या मर जाए। और आप कह रहे हैं कि हम सुशासन का राज चला रहे हैं। पटना हाई कोर्ट कह रहा कि हमसे बेटर कोई न्याय देने वाला है ही नहीं है कोर्ट। विरोधाभासी बातें क्यों हो रही है। और जज साहब पटना हाई कोर्ट में लंबित है, मेरा LPA, हमको वकील साहब को मिले हुए हैं। अब जज का नाम तुरंत दीजिए, कल हम परसों पिटीशन दायर करते हैं LPA का। तो मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है, या कहिए कि गरीब आदमी का दमन शोषण किया जा रहा है, और कहा जा रहा है सुशासन चला रहे हैं। लेकिन देखिए, आज हम 1 साल से चीफ जस्टिस ऑफ पटना के लिख रहे हैं कि सर आपके टेबल पर बिहार सरकार के द्वारा एक्सेप्टेंस लेटर है कि हमसे मिस्टेक हुई है, और वो ब्लंडर मिस्टेक के चलते मेरा सर ज़मीन चला गया। मैंने उससे हम जो कमाते खाते विकास करते अपने घर में बौद्धिक संपदाओं को बढ़ाते, वो सब तो नाश हो गया। उसका भी भरपाई के लिए कम से कम अभी हमारा कुछ खाने पीने के लिए कैंटीन वैंटीन दीजिए सर। हम पटना हाई कोर्ट में अपना चलाएगा कैंटीन वैंटीन, बच्चा का पढ़ाई वढ़ाई कराइए, सामने है, दो सब चीज़ आपके टेबल पर है और 10 सालों से है। तो जज साहब बगले झाँक रहे हैं, कुछ बोलिए नहीं रहे हैं। अरे खाए नहीं भाई, आप जज हैं, आप इसी के हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए बैठे हुए। आपको सरकार के द्वारा भारी वेतनमान मिलता है सर, और इसके बावजूद भी हम मांग रहे हैं तो आप नहीं दे रहे हैं। मेरा कितना लॉस हुआ इसका आकलन कौन करेगा। चीफ सेक्रेटरी महोदय एक IAS अफसर हैं, वरिष्ठ IAS अफसर हैं, और उसके मौलिक अधिकारों को रक्षा के लिए तत्पर रहने वाले पदाधिकारी हैं। लेकिन देख लीजिए कितना तत्पर हैं। 1.5 महीना से तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से पत्र आया है कि इनके मौलिक अधिकारों जो बिहार सरकार के चलते छीना गया है उस पर कार्रवाई कीजिए, सोए हुए हैं। उससे पहले एक पत्र आया है कि अब जज साहब का नाम आप बताइए, बिहार सरकार बताए विधि विभाग नहीं। बिहार सरकार से पूछे तो आप फिर उसको होम डिपार्टमेंट भेज दिए, गृह सचिव महोदय के पास, फिर वहाँ से विधि सचिव के पास चला गया। तो ऐसे ही हम सर 15-17 बरस पहले घूम लिए, अब फिर अभी घुमाई चालू कर दिए हैं आप लोग। तो ये न्याय का पराकाष्ठा है कि अन्याय का पराकाष्ठा है। ये जंगली न्याय और जंगली राज का एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण है सर। धन्यवाद। अब न्याय देना है कि मार देना है, अब देखिए बिहार सरकार अब समझे और पटना हाईकोर्ट समझे। हम तो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी, अरे हम क्या कहें, हम कहाँ नहीं, अहोनाथ कुछ बाकी नहीं वाला हिसाब है। सब संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो है ना खल रहा है चीफ जस्टिस महोदय की, प्रश्न करता है, अरे कहा है भैया हमारा ज़मीन छिना गया है, आप बैठे हैं, आपसे प्रश्न नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, को है। चलिए धन्यवाद, राम राम।